नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये बिहार का आईएसएफआर का डेटा है, बिहार के फॉरेस्ट रिलेटेड डेटा है ये। ठीक है, पूरा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम के साथ, हिंदी इंग्लिश में सब में लिखा हुआ है। पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा बता देता हूँ आपको, फिर जो है यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो बिहार से रिलेटेड दो तीन फैक्ट हैं। बिहार पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में तीसरे नंबर पे है। ठीक है, पहले दो नंबर पे कौन है जल्दी से आप बताइए, इतना आपको पता होना चाहिए। 13वें नंबर पे है इस समय बिहार एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल वाइज। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल एग्जैक्ट जो है एब्सोल्यूट एरिया में कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि भारत के एरिया का 2.86% है। ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, बिहार में अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड देखेंगे, लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। तो अक्षांश का जो है कितना कहाँ से कहाँ तक है, 24 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक। और लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो 83 डिग्री 16 मिनट ईस्ट से लेके 88 डिग्री 30 मिनट ईस्ट तक है ये। ठीक है, बिहार ये बाकी मैं मैप भी दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए, मैंने लिख दिया है यहाँ पे शॉर्ट में। अब बिहार को अगर आप ओवरऑल कंसीडर करें तो बिहार के नॉर्थ में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है ये नेपाल के साथ, वेस्ट में है इसके यूपी, साउथ में है झारखंड और ईस्ट में है वेस्ट बंगाल। ठीक है, बिहार में इस समय टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 जिले हैं। कोई भी हिल या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कोई स्टेटमेंट आ सकता है इससे। गंगा यहाँ की जो है मेन नदी है, अगर आप देखेंगे तो पूरे बिहार में लगभग ये फ्लो करती है, वेस्ट टू ईस्ट बहती है। मेन ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, सोन, गंडक, फाल्गु, प्लस ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें देख लीजिए, सारे जगह से रेफरेंस लेके बनाया। देखिए ये है मेन नदी गंगा। ठीक है, ये जो है ये वाली गंगा है ये पूरी, और इसमें ये वाली है सोन, तो ये ट्रिब्यूटरी हो गई, ये पुनपुन हो गई, ये फाल्गु हो गई। ठीक है, और नीचे एक ये ददुआ हो गई, बदुआ हो गई, ठीक है, बदुआ। ठीक, उसके बाद ये आप और देखेंगे अगर ध्यान से इसको, तो ये जो है ये गंडक है, इधर से ये गंडक आ रही है, ये घाघरा है एकदम जो है जस्ट बॉर्डर पे। उसके बाद ये बूढ़ी गंडक, ये जो है बागमती से मिलके ये यहाँ पे करती है, ये गंगा से मिलती है। करचा नदी है, कोसी से मिलती है, और फिर ये घुघरी करके गंगा में मिल जाती है। तो ये कुछ कुछ नदियां हैं, आपसे पूछा जा सकता है ये, जो कि बिहार मतलब जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जो बिहार में, वो वाली मैंने बताई है। एनुअल रेनफॉल कितना है, 1000 से लेके 2000 mm तक है। एवरेज टेम्परेचर है 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री। बिहार की ग्रामीण आबादी इस समय कितनी है, 88.71%। मतलब टोटल जितनी आबादी रहती है बिहार में, करीबन 89% तो ग्रामीण आबादी है ये। ठीक है, और शहरी आबादी कितनी है, 11.29%। अच्छा, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी परसेंटेज वाइज किस स्टेट की है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और सबसे ज़्यादा रूरल यानी कि ग्रामीण आबादी परसेंटेज वाइज किस स्टेट की है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कई बार हम लोग बता चुके हैं ये। ट्राइबल जो यहाँ की पॉपुलेशन है 1.28% है। बिहार की जनसंख्या इस समय करीबन 10.41 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व है 1106 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1106 लोग रहते हैं। अच्छा, ये बताइए जल्दी से कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का है, जल्दी से बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद 20th लाइव स्टॉक सेंसस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिहार की लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इस समय कितनी है, 36.5 मिलियन। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, ये करीबन 3.5 करोड़ हो गई, 3.65 करोड़ हो गई लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। ये पहले 32.9 मिलियन थी 19 सेंसस के हिसाब से, 19 लाइव स्टॉक सेंसस के हिसाब से। बिहार वैसे एक फॉरेस्ट डेफिशिएंट स्टेट है। बिहार में साल फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, साल 1 पाया जाता है कहाँ कहाँ पे, वेस्ट चंपारण जो है तेरई रीजन में, नॉर्थ में कैमूर, रोहतस, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर और जो है बांका डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मॉइस्ट डेसिडुअस सेल्फ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और साउथ वाले में ड्राई डेसिडुअस सेल्फ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, एक चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से बिहार के 13 डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप हैं, तो 13 हैं। ज़्यादातर जो नेचुरल फॉरेस्ट है बिहार का वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नोटिफाई किया गया है। अच्छा, बिहार में कुछ ये इन्वायरमेंट नंबर देख लेते हैं। बिहार में एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट चंपारण में है, और यही टाइगर रिजर्व भी है। तो बिहार में एक टाइगर रिजर्व है, एक नेशनल पार्क है, 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कोई रामसर साइट नहीं है, कोई बायोस्फीयर साइट नहीं है, कोई कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। सब चेक करके अपडेट करके मैं बता रहा हूँ। जल्दी से बताइए कमेंट करके, सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है। 12 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में कहाँ कहाँ पे है, सबसे छोटी है वैशाली में, जिसका नाम है बरेला झील सलीम अली। फिर ये एक भीमबंध है, ये मुंगेर में है,
और सबसे पहली जो बनी थी गौतम बुद्ध गया में है ये, ठीक है। कैमूर में जो है रोहतस में है, कंवर झील बर्ड सेंचुरी बेगूसराय में है। फिर ये जो कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी है दरभंगा में है। नकटी डैम बर्ड सेंचुरी ये जमुई में है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे और आगे तो ये विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये है आपकी भागलपुर में है। सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार की वो है वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी वेस्ट चंपारण में है। पंत वन्य प्राणी सेंचुरी ये नालंदा में है, इसको राजगीर भी बोलते हैं, ठीक है। उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी वेस्ट चंपारण में है। नागी डैम बर्ड सेंचुरी ये जमुई में है, ठीक। फिर बिहार में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सॉरी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? 2 है सिर्फ, ठीक है। ये कौन कौन सी, यानी कि विश्व धरोहर स्थल 2 हैं। एक है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया में, और एक आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार ये नालंदा में है ये बिहार में, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेटवर्क अगर आप देखेंगे बिहार में, एक नेशनल पार्क 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ 3.44% जो टोटल एरिया है बिहार का उसका ये प्रोटेक्टेड एरिया में है। ये एक फॉरेस्ट कवर का मैंने पिक दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही याद रखनी है फाइनली, ठीक है। देखिए फॉरेस्ट कवर को बोलते हैं वनावरण, ट्री कवर को वृक्षावरण, स्क्रब को झाड़ियाँ। ये 3 का डेटा है यहाँ पे। 2017 में फॉरेस्ट कवर का एरिया था 7,299 किलोमीटर स्क्वायर, इस समय हो गया है 7,306 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये टोटल फॉरेस्ट का यानी कि वनावरण का जो एरिया है वो टोटल बिहार के एरिया का 7.76% है, और ये पहले से करीबन 7 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है, 6.99 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। ट्री कवर की बात करें वृक्षावरण की, पहले 2,209 स्क्वायर किलोमीटर था 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से, अब हो गया है 2,003 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 206 स्क्वायर किलोमीटर घटा है। अगर टोटल जो है ट्री वृक्षावरण देखा जाएगा बिहार के एरिया का कितना है, तो ये 2.12% है, यानी कि 2.12% है टोटल बिहार के एरिया का। स्क्रब इस समय 250 स्क्वायर किलोमीटर है, पहले थी 228 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि झाड़ियाँ इस समय बिहार के एरिया का कितना है 0.27% है, और पहले से ये 21.88 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। अब इसमें कुछ फिगर और मैंने लिए हैं यहाँ पे, मुझे लग रहे थे इंपॉर्टेंट, तो ये मैंने आपको दे दिए। ये देखिए ये बिहार का मैप है, उसके देखिए नॉर्थ में नेपाल है, वेस्ट में यूपी है, साउथ में झारखंड है, और आपका ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। ये 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख सकते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये बुक्सर, ये पूरा आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे है, मुंगेर के आसपास है, मुंगेर लखीसराय के आसपास। थोड़े मॉडरेटली डेंस हैं, ये कहाँ पे हैं, ये भभुआ में है, थोड़े थोड़े गया में है, नवादा में है, जमुई में है, इस जगह पे है, ठीक। फिर देखिए ये फॉरेस्ट कवर जो टोटल है बिहार का, इसका पूरा डेटा यहाँ पे दिया गया है। देखिए फॉरेस्ट कवर टोटल कितना है, 7.76% है बिहार के एरिया का, 7,306 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो ओपन फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट कवर है 3,692 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और फिर उसके बाद मॉडरेटली डेंस है, फिर वेरी डेंस है। वेरी डेंस हमेशा कम ही पाया जाता है ज़्यादातर में। ये झाड़ियाँ कितनी 250 स्क्वायर किलोमीटर की, ये एरिया का जो लिखा हुआ है। ये इसका जो है पाई चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये टोटल जो है नॉन फॉरेस्ट एरिया है पूरा, ये वाला कितना है, करीबन 92% है, और करीबन 7.76% जो बिहार का एरिया है वो वन में है, ठीक है। इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, सबसे ज़्यादा बढ़ा कहाँ पे है, बांका डिस्ट्रिक्ट में है, 20.73 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है ये। और अगर आप देखेंगे ये 38 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है टोटल। सबसे ज़्यादा जो 2017 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 2017 का कंपैरिजन 2019 के हिसाब से बता रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा घटा कहाँ पे, रोहतस में है, 33.77 किलोमीटर स्क्वायर एरिया घटा है। ये बिहार का टोटल एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए ये जोग्राफिकल एरिया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, 303 स्क्वायर किलोमीटर। मॉडरेटली डेंस है 3,280। ओपन फॉरेस्ट है 3,692। टोटल कितना फॉरेस्ट है बिहार का, 7,306 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कि टोटल एरिया का 7.76 यहाँ पे प्रतिशत है बिहार के एरिया का। पहले से 7 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है, और झाड़ियाँ कितनी है 250 स्क्वायर किलोमीटर। ये लैंड यूज़ पैटर्न है, कितने टाइप से लैंड यूज़ करते हैं उस तरह का है ये। नेट एरिया सोन जो है कितना है आपका, ये देख सकते हैं आप 56.39%। बाकी एक बार डेटा देख लीजिएगा, एक बार मैंने यहाँ पे दे दिया है। ये एल्टीट्यूड कवर का मतलब है कि सारे जितने फॉरेस्ट हैं बिहार में 0 से 500 मीटर में ही हैं ये, ठीक है। और ये वेटलैंड एरिया बिहार का कितना है, 0.63% है टोटल, ये देख सकते हैं आप। परसेंटेज वेटलैंड एरिया ये जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के जो अंदर है। ये एक आध और फैक्ट दिए हुए हैं, ट्री की स्पीसीज 113 है, श्रब की 42 हैं,
हर्ब की 52 है, और ये कुछ जो है शेनॉन विनर विनर इंडेक्स है, ये ट्री श्रब और हर्ब स्पीसीज का। ये भी पूछ सकते हैं शेनॉन विनर किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा 4 टाइप के हैं ये। फायर प्रॉन जो फॉरेस्ट एरिया है बिहार में, वो आपका देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो ये एक्सट्रीमली फायर प्रॉन तो बिल्कुल नहीं है, वेरी हाईली जो है फायर प्रॉन यानी कि आग लगने की संभावना वाला वो है 7%। हाईली फायर प्रॉन है 17% है, और मॉडरेटली वाला है 22%। ठीक है, ये है, ये टोटल आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है अगला वो एक्सपेक्टेड कहाँ पे है, मतलब फायर प्रोन। तो ये सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे संभावना है, इस जगह, इधर वाले एरिया में, ये वाले एरिया, ये वाले में। ठीक है, यही दिया हुआ है, इसी के साथ ये खत्म होता है। ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन रखिएगा, सब यहीं पे बताया जाएगा। डे वाई सीरीज चल रही है बीपीएससी 66 के लिए, मेंस जो होने वाला है उसके लिए, बिहार एसआई के लिए। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।